मॉर्निंग स्टूडेंट, जय स्वामीनारायण। आज हम हिंदी पढ़ेंगे। उससे पहले सुविचार है। संसार में सबसे बड़े अधिकार सेवा और त्याग से मिलते हैं। सुविचार लिखने वाले हैं साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद जी। सही बात है, संसार में हमें तो बहुत नाम मिलते हैं, इज्जत मिलता है, लेकिन सबसे बड़े अधिकार जो हमारा होता है, मानवता का होता है, वो सेवा और त्याग से ही हमें मिल सकता है। हम लोगों के दिलों में तभी राज कर सकते हैं जब हम अपने जीवन में किसी की सेवा कर सकें, कुछ चीज़ों का त्याग कर सकें। धन्यवाद। अब आगे पेज नंबर 30 आपके टेक्स्ट बुक का है। ये टेक्स्ट बुक का है, पेज नंबर 30। ये आप ध्यान से देखिएगा। हम रिवीजन कर रहे थे पुनरावृत्ति वाला जो है चैप्टर, उसमें प्रश्न नंबर 6 इसमें दिया है निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द के अर्थ लिखे। उल्टे अर्थ लिखना है। निम्नलिखित शब्दों के उल्टे अर्थ आपको लिखने हैं। उल्टे यानी अपोजिट वर्ड्स लिखने हैं। तो फर्स्ट वन दिया है स्वच्छ, अस्वच्छ। फिर है देश, देश का क्या होगा उल्टा? विदेश, है ना। फिर होगा प्रिय, प्रिय का उल्टा अप्रिय लिखना है। अधिक, अधिक का उल्टा कम होता है। वापस फिर मैं रिवीजन कर रही हूँ। स्वच्छ, स्वच्छ का उल्टा अस्वच्छ। देश, विदेश, प्रिय, अप्रिय, अधिक, कम। यहाँ पे हमने अपोजिट वर्ड्स लिखना था क्वेश्चन नंबर 6 में। ये आप अपनी नोटबुक में प्रॉपर तरीके से लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर, अब उसके बाद हम पढ़ते हैं 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए टेक्स्ट बुक पेज नंबर 30। निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखकर वाक्य में प्रयोग करिए। समानार्थी शब्द मतलब समान अर्थ, जिसके और भी कई नाम होते हैं। हमने हर चैप्टर में शब्दार्थ पढ़े हैं। शब्दार्थ को ही समानार्थी शब्द कहते हैं। तो यहाँ पे आंसर्स मैंने लिखे हैं, आप ध्यान से देखिएगा। शब्द है, शब्द के समान अर्थ है और उनसे फिर हम वाक्य बनाएंगे। तो आप अपनी नोटबुक में इस तरीके से भी लिख सकते हैं या एक एक लाइन छोड़कर साफ सुथरा ढंग से भी आप लिख सकते हैं। फर्स्ट वन है सूर्य। सूर्य को हम और क्या क्या कहेंगे? सूरज, दिवाकर, दिनकर, रवि, बहुत से नाम हैं। आप 2 लिख सकते हैं, मैंने यहाँ पे 2 लिखा है, सूरज, दिवाकर। फिर हम बनाएंगे उनसे वाक्य। कोई भी दोनों में से एक शब्द आप ले सकते हो। मैंने सूरज लिया है। सूरज की गर्मी से सब बेहाल है, या गर्मी में सूरज की गर्मी हमें परेशान कर देती है। फिर सेकंड लिखेंगे भूमि। भूमि को हम धरती भी कहते हैं, धरा भी कहते हैं। तो दोनों में से कोई भी एक शब्द लेकर आप वाक्य बना सकते हैं। मैंने यहाँ बनाया है, वर्षा के आने से धरा हरी भरी और सुंदर हो जाती है, या धरती हमारी हरियाली से भर जाती है। दोनों वाक्य आप बना सकते हो। थर्ड वन है प्राण। प्राण मतलब जा या जान। शिकारी ने हिरनी के प्राण बचाए। शिकारी ने हिरनी के प्राण, जब दयालु शिकारी हमने पढ़ा था, उसमें हिरनी को जब गोली लग जाती तो शिकारी उसकी जान बचाता है। तो जान की जगह आप प्राण लिख सकते हो, है ना। इस तरीके से कर सकते हो, या जिसके हम समान अर्थ लिखते हैं वो भी आप लिख सकते हो। यहाँ जान भी लिख सकते हो। फिर सहसा, अचानक, एकदम से। तो यहाँ पे मैंने सहसा लिखा है, तो ये आप यहाँ पर अचानक भी लिख सकते हैं। अचानक, दोनों का मीनिंग एक ही होगा। अचानक मेरे सामने मेरी अध्यापिका आ गई। तो यहाँ शब्द दिए, शब्द के समान अर्थ लिखने और समान अर्थ से आपको वाक्य बनाने हैं। इस तरीके से बहुत आराम से हम ग्रामर करेंगे। धीरे धीरे समान अर्थ, पर्यायवाची, विलोम शब्द, ये सब पढ़ेंगे और आपको ज़्यादा हड़बड़ी नहीं करना, आराम से आप समझ के नोटबुक में लिखेंगे। धन्यवाद।